बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी ताकतवर ने और इस निज़ाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी फतह कर लिया है। एक खत लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानब से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमें ये खबर मिली है, हमें ये तासर दिया जा रहा है, हमें इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि कोई बाहर से यानी कि लाहौर से या सिंध से या बलोचिस्तान से कोई एक जज लाया जा रहा है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने जा रहा है। तो इसको रद्द करते हैं। ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है कि बाहर से कोई जज आकर वो पाकिस्तान की जो फेडरल हाई कोर्ट है उसमें बैठ जाए और जो पहले वहां पर जजेस मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर तरीन जजेस हैं तो उनमें से किसी को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। फिर यह भी उस खाते में लिखा गया था कि जो 26वीं आईनी तरमीम इस हुकूमत ने की है, इस निजाम ने की है, उसके मुताबिक भी अगर देखा जाए आइन को तो फिर भी 3 सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाना है। तो ये जब खत लिखा गया तो इस खत के मंजर आम के आने के बाद यानी कि खत लिखा गया था चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को और सदर आसिफ अली जरदारी को, तो फिर खबरें तो पहले भी फीड हो रही थी, चीजें बिल्कुल खुल खुला के सामने आ चुकी थी क्योंकि जजेस के लिए कमरे तैयार किए जा रहे थे। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 कमरे तैयार किए जा रहे थे, 3 कमरों की सफाई करवा दी गई थी जो जजेस लाने थे। तो एक जज के लिए खतरा था तो 3 जज जो है वो इस निजाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो मुकर्रर कर दी हैं। 3 जजेस को लाया गया है और तीनों जजेस का नाम मैं आपको बता देता हूं। लाहौर हाई कोर्ट से सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर को लाया गया है, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादम हुसैन सुमरो को लाया गया है और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। सदर मुमलिकत सैयद आसिफ अली जरदारी जो है, सैयद इसलिए कह रहा हूं कि इनके काम बड़े पाक नेक हैं। सैयद आसिफ अली जरदारी साहब ने मंजूरी दी है और गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया वजारत कानून की जानब से। अब ये 3 जजेस जो हैं इनके आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो 13 हो गई है। मतलब हुकूमत ने और इस निजाम ने अपना जो एक मिशन था वो कंप्लीट कर लिया है। अब जाहिर है पहले जो जजेस मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत वो 8 जजेस थे। 8 जजेस के बाद 2 एडिशनल जजेस लाए गए, 2 एडिशनल जजेस जो काम कर रहे थे और उनको अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो फिर 3 जजेस और लाए गए हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट से, दूसरा सिंध और तीसरा बलोचिस्तान से। अब इनको मैं अगर आपको क्लियर करूं कि इनको उन हाई कोर्ट्स में आए हुए कितना टाइम हो गया था या वहां पर हलफ उठाए हुए कितना टाइम हो गया था, तो सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए गए हैं जस्टिस खादम हुसैन सुमरो 14 अप्रैल 2023 को सिंध हाई कोर्ट के जज तैनात हुए, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और इनको अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा जो दूसरे जज हैं वो चंद दिन पहले 20 जनवरी को तैनात किए गए और ये एडिशनल जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं जिनको इस्लामाबाद में ट्रांसफर किया गया। ये जो जज हैं ये बलूचिस्तान में चंद ही दिन पहले इनको तैनात किया गया था। तो जो सीनियर तरीन जजेस हैं उनको क्रॉस डाला गया है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी को लाना ही था तो सिंध या बलूचिस्तान या लाहौर हाई कोर्ट जितनी है इनमें से जो सीनियर तरीन जजेस हैं उनके पैनल से लाया जा सकता था, लेकिन ये सीनियर तरीन नहीं है बल्कि जूनियर जजेस हैं, नीचे से उठाकर जजेस को लाया गया है सिर्फ अपने अजाइम पूरे करने के लिए। वो अजाइम, वो मकसद, वो जो फतुहात जो इदारों के को फतह किया जा रहा है हुकूमत की जानब से, ताकतवर की जानब से, वो पूरा करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने जजेस ला के बिठा दिए गए हैं। और जुडिशल कमीशन का एक इजलास होता है चीफ जस्टिस की सरबराही में, उसमें 10 जो एडिशनल जजेस हैं, 10 एडिशनल जजेस की जो तकर्री है वो पेशावर हाई कोर्ट में नए जजेस लाए गए हैं, यानी कि 10 की मंजूरी दी गई है। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितनी तेजी से जजेस को हाई कोर्ट्स में लाया जा रहा है और जो एडिशनल सेशन जज होते हैं उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक जाहिर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीधे प्रमोट होके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वहां पर जो सीनियर 3 जजेस हैं उनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का नाम है टॉप ऑफ द लिस्ट। लेकिन बाहर से जजेस लाए गए हैं। अगर एक जज चंद ही दिन पहले किसी सिंध हाई कोर्ट का वो जज मुकर्रर होता है तो उसको अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। वो सीनियर 3 जज भी नहीं है, हो सकता है कल उसको चीफ जस्टिस भी बना दिया जाए, ये भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो चीफ जस्टिस का नाम सामने आ रहा है वो डोगर साहब हैं और जो डोगर साहब हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से जज लाए गए हैं। इतने सीनियर जज नहीं है, जूनियर है, लेकिन उनका जो एक कंसेंसस है वो हुकूमत के साथ सही है, तो इस वजह से उनको यहां पर लाया गया। आगे मैं चलता हूं। जो मिशन चीफ जस्टिस है वो मुकम्मल होने जा रहा है और चंद ही दिनों में आपके सामने खबर आ जाएगी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस को क्रॉस करके किसी को बना दिया गया। अब चलते हैं, इमरान खान साहब ने जेल से बड़ा अहम पैगाम दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी को आपका मैंडेट चुराया गया है और लिहाजा इस रोज को आपने यौम स्याह मनाना है, आपने निकलना है, आपने घरों में बैठना नहीं है। किसानों, मजदूरों, वकला और मुल्क के हर मकतबा फिक्र से मुंसलिक अफराद को 8 फरवरी को निकलकर अपने हक पर डाके जो डाले गए हैं उस डाके के खिलाफ एहतजाज करना होगा, क्योंकि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबल नहीं होता है और गुलामी से निजात के लिए जदोजहद
जरूरी होती है। 8 फरवरी को इस कौम का मैंडेट चुराकर मुल्क को अंधेरों में धकेला गया। पाकिस्तानी कौम ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जौक दर जौक निकलकर जो तहरीक इंसाफ को अपना हक, अपना वोट डाला है, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मगर आपने वोट को जिस तरीके से डाला है और आपके वोट को जिस तरीके से इस हुकूमत ने रौंदा है अपने पांव के नीचे, जमहूरियत पर शब खून मारा गया है, वो इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। मुल्क में जमहूरियत के हाथ पांव बांधकर इंसानी हकूक की धज्जियां बिखेर दी गई हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जमहूरियत की बहाली तक जो रिमिटेंसेज हैं उनमें कमी लाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना होगा। जमहूरियत बचाने के लिए इंसाफ नागजीर है। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन का हमारा मुतालबा इसलिए है ताकि इन वाकयात के मुतासरा अफराद को और खानदानों को इंसाफ मिल सके। इंसाफ देने के लिए इखलाकी जुर्रत का होना जरूरी है, जो इस हुकूमत में इखलाकी जुर्रत मौजूद नहीं है और वो इंसाफ भी नहीं दे पा रही है। एक हकीकी लीडर में इखलाकी कुव्वत मौजूद होती है। जमहूरियत की बुनियाद भी इखलाकियात पर होती है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है और साथ में उन्होंने कहा है कि जो पीका एक्ट है, ऐसे पीका जैसे कवानीन मंजूर करके और 26वीं आईनी तरमीम जैसे कवानीन मंजूर करके आपने फस्तायत की इंतहा कर दी है। आवाज जो उठा रहा है उसको आप अगवा कर रहे हैं, लापता कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाकर मुल्क को अरबों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया के जो आजादी है उस पर क्रॉस लगाया गया, कांटा लगाया गया, जजेस पर दबाव डाला गया और इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली की जा रही है। पुरअमन सियासी कारकुनान को मारा जाता है और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। खुफिया इदारों का काम सरहदों की हिफाजत और दहशतगर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? बड़ा अहम पैगाम। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो पिनप रही है और वहां के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकल रहा। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाएगी इस्तेकाम नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नया लाया अमल इख्तियार कर लिया है। 8 फरवरी को एहतजाज करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब बड़े गर्म नजर आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं जनाब कि हमारी दरखास्त है तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है या तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है इस टाइम कि वो एहतजाज ना करे। ये वो शख्स है जो एहतजाज नहीं करने दे रहा, इसको लाया गया। ये इलेक्टेड बंदा नहीं है कि पाकिस्तान की कौम ने इसको कोई वोट डाला हो। ये किसी कंस्टिट्यूएंसी में चला जाए तो काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता है। इसको ला कर बिठाया गया है ताकतवर की जानब से। ये ताकतवर का बहुत बड़ा राइट हैंड है हुकूमत में जो इस टाइम काम कर रहा है। तो 8 फरवरी को एहतजाज ना करे। अगर इन्होंने एहतजाज किया तो 26 नवंबर की तरह हमारी बात ना मानी तो फिर वही करेंगे जो पहले 26 नवंबर की उनको किया था और सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आएगा, रियासत हरकत में आएगी। यानी कि 26 नवंबर को तो आपने खून बहाया, कत्लो गारत की, अब क्या करने का प्लान है ये वो बता रहे हैं। ऐसे ही मोहसिन नकवी साहब ने उस टाइम भी 24 नवंबर को और 23 नवंबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी उन्होंने इसी किस्म की धज्जियां धमकियां लगाई थी और कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई थी, जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई थी कि हम एक छट्टा मार सकते हैं और ये घर जा सकते हैं, हम भी गोली चला सकते हैं, हमारे पास भी वेपन है। इस तरह की धमकियां लगाई गई थी। तो फिर उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। लाशें तक नहीं दी गई किसी को, आज तक उनका कुछ सुराग नहीं है। आगे चलते हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें मोहसिन नकवी जो वहां पर सवालों के जवाब दे रहे थे तो साफियों ने पूछा कि क्या ट्रंप की कॉल आपको आई है, तो उन्होंने आगे से ठींगा दिखाया बड़े जोश और जज्बे के साथ में उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप की कॉल आएगी तो फिर हम एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। ये ठींगा दिखाने का मतलब ये था कि हम एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। तो एब्सोल्युटली नॉट कहना है तो आप रिचर्ड ग्रेनल के ट्विटर को रीपोस्ट कर लें या मतलब उसके नीचे रिप्लाई दे दें कि एब्सोल्युटली नॉट आप कह सकते हैं हुकूमत में। लॉयर्स के हवाले से मैं आपको क्लियर कर दूं कि लॉयर्स ने बड़ी पाकिस्तान में जंग लड़ी है कानून की, आइन की बालादस्ती के लिए। तो अब भी वो इसी तरह के जो शापर हैं वो फेंक रहे हैं, वो कला जो बड़ी बड़ी बड़के मार रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम हमारी लाशों से गुजर कर मंजूर होगी। ये एक बड़क मारी गई थी लेकिन वो मंजूर होगी। अगर किसी ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका तो हमारी लाशों से गुजर कर उसको रोकना पड़ेगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका तो रास्ता क्या रोका, उनकी जगह पे चीफ जस्टिस कोई और काम कर रहा है। अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लाए तो हमारी लाशों से गुजर कर लगाए जाएंगे। लाशें कहां हैं? गुजर कर अगलों ने लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट को अगर तकसीम करना है तो हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। तकसीम हो चुकी है, अच्छी खासी जजेस की रिमार्क्स आपके सामने है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर फतह करनी है तो हमें काट कर हमारी लाशों से गुजरो। ये जो बड़के मारी गई थी और अब एक एहतजाज की कॉल दी गई है लॉयर फोरम्स की जानब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस लाए जा रहे हैं या मतलब जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है तो वकला ने लाहौर में बड़ी जो एक स्पीचेस की हैं और एक 10 फरवरी को जाके एहतजाज की कॉल दी है। 10 फरवरी से पहले तो उन्होंने यकम फरवरी को ही काम डाल दिया है, यानी कि जजेस ला दिए हैं और ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिठा दिए। अब आप क्या कर लोगे जनाब? जो मोहतरम साहब हैं जो वकला हैं बड़के मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो उनको पब्लिकली डिसऑन करना चाहिए कि नया आईजी केपी के इसकी मर्जी के बगैर लगाया गया है। जो नया आईजी केपी के है इसकी मर्जी के बगैर लगाया गया तो इसको पब्लिकली डिसऑन करना चाहिए। और साथ में अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने कहा क्लियर कि जो तैमूर
साहब हैं तैमूर झगड़ा, उनको काबीना का हिस्सा बनाया जाए और जो आईजी हैं उनको शट अप कॉल दी जाए। केपीके के आईजी जो है उनको शट अप कॉल दी जाए कि किसी कारकुन को हिरासा ना किया जाए। मैं ये बात किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया। अच्छा, सदर केपीके जुनेद जो अकबर हैं उन्होंने क्लियर किया कि पिछली क्यादत जो है इदारों से राब्ते में थी। इस बार अगर हमने लॉन्ग मार्च की कॉल दी और हम लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो किसी से कोई बात नहीं होगी। जो पिछली क्यादत थी वो थी अली अमीन गंडापुर की, तो वो ज़ाहिर इदारों से राब्ते में थी। अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो शाहराह रेशम, पाक अफगान शाहराह और मोटरवे जीटी रोड मुकम्मल बंद कर देंगे और ये बंद होना चाहिए। ये उन्होंने कहा कि अगर मेरी गिरफ्तारी आती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ लंबा ही प्लान बनाने के तनाजुर में बैठी है, कुछ लंबा सोच के बैठी है। देखते हैं ये मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।